अस्सलाम वालेकुम खान। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, यानी कि जो फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती हैं तो उसके बारे में अनाउंसमेंट है। बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर सिर्फ फिजिक्स की क्लासेस होंगी, तो इनिशियली हम जो 1 अगस्त से सिर्फ फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में डिसाइड करेंगे कि केमिस्ट्री की क्लासेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो डिमांड थी वो फिजिक्स की क्लासेस की थी, तो उसके बारे में ये अनाउंसमेंट है। कुछ बच्चों को मतलब कि वो डाउट्स है कि सर क्लासेस कैसे होंगी, या मतलब कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, या बाकी सारा मैकेनिज्म क्या होता है, तो उस पर ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब कि ये बताना चाहता हूँ कि यार लास्ट सेशन में जब हमने क्रैश कोर्स किए थे या फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस थी, तो उसमें जो है एक चीज़ में जो मुझे बहुत ज़्यादा देखने को आई थी कि रजिस्ट्रेशन टाइम मैंने कम रखा था, मेरे ख्याल से 4 to 5 डेज़ रखा था, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं सर हमें पता नहीं चला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस दफ़ा जो रजिस्ट्रेशन टाइम है वो मैंने 10 से 15 दिन का रखा है, 15 दिन का सॉरी रखें, ठीक है। 1 अगस्त तक मतलब कि काफ़ी टाइम आपके पास, तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी क्लासेस के बारे में सिंपल है, देखो कि जूम पर क्लासेस होती हैं और आपकी यूट्यूब पर होती हैं, ठीक है। ये रेगुलर क्लास हमारी होती है, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, ठीक है। वो कभी होगी कभी नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन द हमारे कोर्स की, तो ये ज़रूरी बात है। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के बच्चे पूछे थे कि सर ये जो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस हैं, क्या इसका क्या फ़ायदा क्या है, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ कि इस दफ़ा जो फिज़िक्स के पेपर आए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, वो मेरी रिव्यू वीडियोस जाके देख लो कि कैसे मज़े के पेपर आए थे, ठीक है ना। तो दिन ब दिन मतलब कि जो F22 अपना सिस्टम जो है वो थोड़ा सा एडवांस करता जा रहा है, SLO सिस्टम लाता जा रहा है, तो बच्चों की जो कंसेप्चुअल लर्निंग है और एनालिटिकल लर्निंग है वो थोड़ी सी ज़रूरी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सी ज़रूरी है, ठीक है। उस सेंस में मतलब कि क्लासेस में अगर के आप अभी इनरोल हो जाते हैं, ठीक है, ये मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। अगर कि आप इनरोल हो जाते हैं तो आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास ये फ़ायदा होगा कि जब बच्चे सेंडअप्स में मतलब कि नवंबर दिसंबर में जब वो सेंडअप्स दे रहे होंगे, तो मिसाल के तौर पर फिजिक्स का पेपर है, तो वो लोग आधे कोर्स के लिए परेशान होंगे कि यार आधे कोर्स को कैसे कवर करें, तो उस वक्त आप लोग पूरा कोर्स इंशाल्लाह कवर करके बैठे होंगे। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के टाइम में इंशाल्लाह जो है ये फुल कोर्स हो जाएगा। इसकी जो फ़ीस है वो मतलब कि जो आपकी पेमेंट होगी वो फुल कोर्स की होगी। लेकिन मेरे इस साल मतलब कि मेरा इरादा है कि 3 सेशन कराऊँ, ठीक है, अभी मेरा इरादा है कि 3 सेशन कराऊं। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा आप मतलब कि इनरोल हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप पूरा साल क्लासेस ले सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बट ये है कि आपका एडमिशन लेना एक दफ़ा लाजमी है। तो पहले सेशन में मतलब कि आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आगे के आप जो हैं वो सेशंस वो मतलब कि अटेंड कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होगी। नोट्स के बारे में अगर बात की जाए तो देखो F22 के जो पेपर आ रहे हैं उसमें जो है अब ऐसा सीन नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन को वो ऐसा हिट नहीं करते। फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंस इन सेंस इस तरह होता है ना कि देखो फिजिक्स में आपके पास जो है मैथमेटिक्स भी आती है, फिजिक्स में आपके पास जो है एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है, फिजिक्स में आपके पास जो है डेरिवेशंस भी आती हैं। तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में मतलब कि मैं कह सकता हूँ ये कॉम्बिनेशन है मैथ्स की, इसमें मैथमेटिक्स भी आती है और आपके पास फिजिक्स तो का खुद एक सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कि नोट्स को देखा जाए तो नोट्स में नोट्स मेकिंग टेक्निक, यानी कि आपने पेपर में आंसर कैसे करना है, असल चीज़ ये होती है कि आपको टेक्निक सिखाई जाए कि आपने ई शीट्स पर अगर आपका पेपर है तो आपने गिवन टाइम के अंदर 14 लाइनों के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है वो ये देखता है कि यार किस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सेंस में जो है मैं कह सकता हूँ कि आपको वो टेक्निक सिखाई जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है ना वो एक चाइनीज़ वो कहावत याद आई मुझे कि वो कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ अच्छा करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय उसको मछली पकड़ना सिखा दो, ठीक है। तो मतलब ये कि मैं तुम्हें अगर नोट्स देता हूँ और पेपर में जो है वो नोट्स जो क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से वो पूछते हैं, तो आपको स्किल आना चाहिए। वो जो मछली पकड़ना सिखा दो ना, तो वो स्किल सिखाया जाए कि वो बंदा खुद अपने लिए मतलब कि जो है ना वो खा भी सके और जो है वो कमा भी सके। तो वही हिसाब है कि तुम्हें जो रीजनिंग मतलब कि अगर कि मैं एनालिटिकल रीजनिंग सिखाई जाती है या आंसर करना सिखाया जाएगा कि यार कैसे आंसर करना है, तो वो स्किल है एक तरह का आर्ट होता है कि यार तुमने आंसर कैसे करना है क्वेश्चन को। तो ये मतलब कि एक इंपॉर्टेंट बात है कि नोट्स बनाना तुम्हें आना चाहिए, हर बंदा खुद सीखे, ये नहीं कि तैयार रट्टा लगाए। फेडरल बोर्ड में रट्टा सिस्टम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ये पहली दफ़ा पेपर जो आए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के टेक्निकल किस्म के पेपर बनाए थे, सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो सही
वो कहते हैं रो रहे थे। पहला पेपर था फिजिक्स का और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में फंस गए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, जब तक आपको वो स्किल नहीं आता आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें हैं कि आप लोग इंशाल्लाह जब मेरे साथ आएंगे तो वो आपको जो है वो सीखने को मिलेंगी। और पिछले सेशन में जैसे कि मैं पहले मेंशन कर चुका था, मैंने टाइम रजिस्ट्रेशन का कम रखा था, मेरे ख्याल से 5-6 दिन या 7 दिन रखे थे, कम थे। तो इस दफ़ा जो है वो बच्चों की कंप्लेन से कि सर टाइम बहुत कम होता है, आप पता नहीं चलता हमें, तो मैंने इस दफ़ा ये कर दिया। तो आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी जो मतलब कि इंटरेस्टेड हो, फेडरल बोर्ड की मतलब कि हम लोग फिज़िक्स कवर करेंगे, इसमें आपकी पेशावर बोर्ड की बुक भी आ जाती है, इसमें आगा खान बोर्ड की भी और इसमें बलूचिस्तान बोर्ड की भी कुछ टॉपिक्स मतलब कि हम उठाएंगे, क्योंकि आपका एक टॉपिक होता है उसको हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इसके साथ साथ उसको बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए जो है मतलब कि हमें टेक्निक्स हैं वो आनी चाहिए। और क्लास जूम पर रेगुलर होगी आपकी, ठीक है, और आपके सपोर्टिव लेक्चर जो होंगे वो यूट्यूब पर होंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल मैक्सिमम जो होते हैं कोर्स के न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको सपोर्टिव लेक्चर यूट्यूब के प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। और जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जिसे मोटे मोटे टॉपिक्स कहा जाता है, एक चैप्टर के बीच में लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लासेस जो हैं वो बेसिकली आपके पास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स की होंगी, जिनमें जो अभी तक मेरा जो डिसीजन है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर पोस्ट नज़र आ रही है, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे मेरे पास अभी ज़्यादा हैं, तो इनकी क्लासेस स्टार्ट करने का वो है। लेकिन अगर 9 क्लास के बच्चे भी अगर ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो फिर हम मतलब कि उसके लिए भी सोच सकते हैं। सो ये क्लासेस जो हैं ये इवनिंग टाइम में होती हैं, आराम से आपके जो है मतलब कि स्कूल के बाद शाम के वक्त में होती हैं। और एक क्लास की ड्यूरेशन आपके पास 45 मिनट से लेकर 1 और 30 मिनट्स तक जा सकती हैं। और हर चैप्टर के बाद जो है एक टेस्ट होता है, वो आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व करना होता है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा MCQs भी दे दूंगा आप लोगों को, वो भी आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि फेडरल बोर्ड के MCQs बाहर से आते हैं, टेक्निकल MCQs होते हैं, तो हर बच्चा उनको आंसर नहीं कर सकता। सो उसको आंसर करने के लिए जो है वो MCQs मतलब कि आपको दिए जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जो प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह फिर आप लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ क्योंकि FSC बड़ा क्रूशल स्टेज होता है, मैं FSC को ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि FSC के जो बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, स्क्रीन पे जो पोस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। सो बस यही कहना था। इसके अलावा जो शुरू से आपको मतलब कि स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ रहा था, आप उस पर जो है एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ीस की कॉन्टैक्ट्स में अगर बात करूँ तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, रीज़नेबल फ़ीस है, ठीक है। अगर कि दूसरों के मुकाबले में, दूसरी अकेडमीज़ के मुकाबले में देखूँ तो उनसे तो कम ही रखी है, ठीक है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि क्वालिटी कंटेंट दिया जाए और फ़ीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये रीज़नेबल होगी। आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर के किसी को एडमिशन नहीं मिलता तो दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि मेरा अपना एक तरीक़ाकार है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है, ठीक है। अगर के जो लोग मुझे पहले अप्रोच करते हैं मैं उनको पहले प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि उनको बस एडमिशन सिक्योर करता जाता हूँ। क्रैश कोर्स में भी यही हुआ था, मैंने तकरीबन कोई 15-16 बच्चे सिलेक्ट किए थे और उसमें से जो है वो जब मैंने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद जो बच्चे आते गए तो उसके बाद उनको प्रेफरेंस नहीं मिली। तो इसलिए फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप पहले आ जाएं, पहले आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आपके पास जो है ये सारा मैकेनिज़्म आप मैसेज के थ्रू मेरे साथ मतलब कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो चलें, आप ये जो अगर के इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें मज़ीद अपडेट्स के लिए। और अगर के आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसको फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट, आप लोगों की। और व्हाट्सएप पर ये नंबर दे रहा हूँ, इस पर कम्युनिकेट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन हमारी इसी पर होगी। और ओवरसीज़ बच्चे जो हैं ये भी एडमिशन ले सकते हैं, इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर भी मेरे पास लास्ट सेशन में ओवरसीज़ बच्चे थे तो उन्होंने भी एडमिशन लिया था, तो आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों की फ़िज़िक्स भी मतलब कि अगर के आप हमारे साथ कवर करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह क्लासेस में आपकी फ़िज़िक्स भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। सो चलें, इंशाल्लाह फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।